गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कल वाली क्लास में अपन ने देखा था कि इस एक स्पेशल तरीके के रिलेशन होते हैं जिनको अपन फंक्शन बोलते हैं ना। ऐसे रिलेशन जिनमें अगर ए से B2 डिफाइंड है तो ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज अगर अपने को सेट बी में मिले तो उन रिलेशन को अपन फंक्शन बोलते हैं। यदि अपन ने देखा था कि फंक्शन जो है वो रिलेशन का एक तरह से सबसेट ही हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे रिलेशन जितने भी ए टू बी में डिफाइंड है वो सभी के सभी फंक्शन हो, कुछ हो सकते हैं, है ना। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते लेकिन सारे के सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन हो गए ही होंगे, ठीक है ना। तो आज अपन अच्छा 2.2 करिए पीएल 2.2 ट्राई करिए। यस सर। कोई डाउट? नो सर। और किसने ट्राई करी 2.2 में? किसी को डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। 2.2 में कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? सर 9th वाले को रिप्रेजेंट कैसे करें? 9th क्वेश्चन 9th है लेट ए इज दिस फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। फाइंड द नंबर सर ऑफ 9th रिलेशन वाला। निकालने इसमें। अच्छा 9th, सर 9th वाला। हाँ ठीक है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड मतलब इंटीजर हो गए, डिफाइंड बाई जेड, है ना। डिफाइंड ऑन जेड का मतलब हो गया जेड टू ए बी सेट बी बी इंटीजर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो मैं एक बार वापस से बताऊं लीव करके। ना अगर अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे। अभी ठीक आ रही है आवाज? यस अभी सर। तक ठीक आ रही है? यस सर, फिलहाल तो सही आ रही है। फिलहाल तो सही आ रही है, चलो। तो देखो इस ये बोल रहा है आर दे रखा है बी माइनस ए एन इंटीजर, देन फाइंड द डोमिनेंट रेंज अपने को निकालने हैं ना। तो कुछ क्योंकि ये इनफाइनाइट रिलेशन बनेगा अगर अपन देखेंगे भाई ए जो है वो भी क्या है, इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है। तो बोल रहा है कि जब ए माइनस बी एन इंटीजर हो तब ये रिलेशन डिफाइंड हो। तो अपने को पता है कि किन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही आता है, ठीक है ना, इंटीजर ही आता है। देखो कब बताता हूँ इसको मैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट है। इसका मतलब होता है जेड टू जेड, ठीक है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना। जेड मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स को अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेशन जो है वो दे रखा है अपने को, रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई की जगह ए भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, दोनों जेड होने ही है क्योंकि दोनों जेड टू जेड में रिलेशन डिफाइंड है ना। और जो अपने को ओपन सेंटेंस दिया हुआ है, जो कंडीशन है, जो रिलेशन है, ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं रिलेशन। भाई ए बी में रिलेशन क्या है कि ए और बी एक इंटीजर होना चाहिए, इज एन ए माइनस बी इज एन इंटीजर। जब जब ए और बी का डिफरेंस इंटीजर होता रहेगा तो अपन बोलते रहेंगे कि उन दोनों ए बी में रिलेशन डिफाइंड है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो अगर मैं तुम्हें इस तरीके से पूछना चाहूँ तो ये पूछूं कि इधर से इसमें क्या है, सेट जेड का मतलब क्या हुआ, इस तरीके का सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, -3 -2 -1 0 1 2 इस तरीके से इनफाइनाइट सेट है ना। तो इधर से भी इनफाइनाइट चल रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक चल रहा है। जेड का मतलब यही होता है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब आप क्या चेक करोगे, कहीं इधर का कोई लास्ट टर्म आपको पता ही नहीं, किसी का भी चेक कर लो। 1 के लिए चेक करूं तो क्या इस 1 का रिलेशन 1 से होगा? होगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है और 0 एक इंटीजर होता है, दोनों का डिफरेंस 0 होता है ना। तो 1 1 भी इसका एक एलिमेंट होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, होगा ना भाई। किन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस तो इंटीजर ही होता है, बोलो यस बोलो। सर। यस सर। ठीक है,
तो इसका मतलब ये जो रिलेशन को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में बनाने जाऊंगा तो वो एक इनफाइनाइट सेट ही बनेगा, इनफाइनाइट ही एलिमेंट होंगे उसमें, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। देख लो कोई भी एलिमेंट ले लो, इधर से -5 ले लो, इधर से 2 ले लो, -5 और 2 का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होता ही है। इन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस difference of two integers is always an integer, therefore इसका मतलब हर a और b के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है ना। तो हर a और b की वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है, चाहे कोई भी वैल्यू ले लो इधर से, वो b यहाँ से जो आपको मिलेगा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। therefore each element of फर्स्ट सेट z, फर्स्ट भी z है सेकंड भी z है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट सेट z इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट भी यहाँ पे z ही है, तो हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से रिलेट करता है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, तो रिलेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। भाई इधर भी इनफाइनाइट चल रहा है, आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो, एक दो एग्जाम्पल लिख दो, 1 का रिलेशन 1 से भी होगा, ठीक है, 1 का रिलेशन 2 से भी होगा, 1 का रिलेशन -1 से भी होगा, 2 का रिलेशन -1 से भी होगा, कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो कुछ, और इस तरीके से अपन बना सकते हैं। बाकी ये तो इनफाइनाइट सेट है, इसमें जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है। असली जो इसकी इस लैंग्वेज में अपने को लिखना पड़ेगा कि each element of set first set is related to each element of set C, क्योंकि सभी a और b की वैल्यूज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक बात बताना, जब मैं इसका डोमेन रेंज लिखने जाऊंगा, डोमेन, तो डोमेन में क्या आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट आता है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो है सेट जेड आ जाएगा पूरे का पूरा ही, डोमेन क्या आ जाएगा, सेट जेड आ जाएगा पूरा, रेंज भी क्या आ जाएगी, जेड आ जाएगी। और कोडोमेन अगर पूछा है तो कोडोमेन तो आएगा ही, कोडोमेन के लिए ये चीज ये देखना होता है, तो ये भी जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसी भी हालत में फंक्शन तो नहीं हो सकता, ये रिलेशन जो इसने दे रखा है ना, फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अपने को मल्टीपल इमेजेस मिलेगी किसी भी एलिमेंट के लिए, 1 का रिलेशन 1 से भी, 1 का रिलेशन -2 5 सबसे, तो यहाँ पे अपने को एक से ज्यादा इमेजेस मिल रही है, इसके कारण ये फंक्शन नहीं है ना। क्लियर है सब लोगों को 9th क्वेश्चन? सर स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ स्क्रीनशॉट लेते हैं। ले लिया? यस सर। तो 2.2 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट है ना। आगे देखते हैं अपन फंक्शन के बारे में कुछ और चीजें। तो ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज अपने को सेट बी में मिले, तो वो ए टू बी में जो रिलेशन है वो फंक्शन भी कहलाता है, फंक्शन भी हो जाएगा फिर उस केस में। अच्छा आप लोगों के रिजल्ट भी आ गए कल?
अभी जो क्लास ले रहे हैं सभी के 90 से ऊपर ही आई थिंक। अभी जो क्लास ले रहे हैं ना सब लोगों के 90 से ऊपर है। यस सर। देखा था मैंने कुछ लोगों का रिजल्ट जो, जैसे देखो एग्जाम्पल 10 अपन करते हैं ना, एग्जाम्पल 10 इसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन अपन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 बुक से देखें आप लोग, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन अगर नहीं भी बताता तो भी अपन एन को जो है कंसीडर करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। क्या आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में बोल रहा है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। ऑन एन का मतलब एन टू एन है ना, ये इसका मतलब मैंने समझा दिया था कि एन टू एन में ही डिफाइंड है रिलेशन, इस तरीके की जो लैंग्वेज है। और कैसे डिफाइंड है वो दे रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल टू 2x, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, बताना है कि व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ आर, इज दिस ए रियल, इज दिस रिलेशन है फंक्शन, इज दिस रिलेशन है फंक्शन। तो इसका जो सॉल्यूशन है इस तरीके से, एक रिलेशन है आर एन टू एन, ठीक है ना। और रिलेशन की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से दे रखी है कि एक्स कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x। यहाँ पे कंडीशन दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपने को पता है एक्स वाई दोनों बिलोंग करेंगे किससे, x कोमा वाई बिलोंग्स टू n। ये है इंपॉर्टेंट सबसे पहले है ना, ये है रिलेशन। रिलेशन क्या है, ये है कंडीशन, ये है रिलेशन, ये है एक्स वाई में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है ना। इसी के कारण इसको रिलेशन बोलते हैं इस पूरे सेटअप को। भाई एक्स और वाई का रिप्रेजेंटेशन का तो तरीका लिया, लेकिन एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन, ये कंडीशन है ओपन सेंटेंस, जिसको जिसके लिए ओपन सेंटेंस जो है वो सब में आपस में रिलेशन होगा, ठीक है ना। तब अपने को बताना है कि क्या ये फंक्शन है, ठीक है। चेक करते हैं कुछ, जब इन्फानाइट अगेन इन्फानाइट होगा क्योंकि एन इन्फानाइट है, तो आप कितनी वैल्यू के लिए चेक करोगे, 1 के लिए चेक करोगे, तो 1 का रिलेशन किसके साथ में होगा, यहाँ पे 1 रखो, 1 का रिलेशन बोलो होगा किसके 2 साथ? के साथ सर, 2 1 का के रिलेशन साथ। 2 के साथ में कैसे होगा, हाँ सॉरी 1 यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ। 2 का रिलेशन इसी तरीके से 4 के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब डबल वाले नंबर के साथ में रिलेशन है। लेकिन अपने को कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि x की एक वैल्यू रखने पे y की 2 वैल्यू आ रही हो, नहीं आ सकती ना भाई। किसी भी नंबर का डबल तो एक ही होता है, 5 का डबल तो 10 ही होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 का डबल 10 भी और 20 भी हो, सिंपल सी बात है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अपने को 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा इमेज नहीं मिलेगी। और क्या, हर एक x के लिए, हर एक x के लिए आपको कुछ ना कुछ y मिल रहा है जो इसमें है। देखो एक बार, कोई भी वैल्यू ले लो नेचुरल नंबर यस में से, सर। हर नंबर का डबल इसी में से मिलेगा ना, कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सेट, दिस फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है आपको कोई ना कोई, बोलो 100, 200, Yes, sir. 1000, किसी कोई भी रखोगे यहाँ पे तो कुछ ना कुछ इमेज मिलेगी ना आपको यहाँ पे। और जो इमेज है वो यूनिक भी है, इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप 1 रखो और 1 का डबल 2 भी है, 1 का डबल 3 भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता, डबल तो एक ही होता है। तो इसका मतलब इमेज भी मिल रही है हर एक एलिमेंट की, और इमेज जो मिल रही है आपको यूनिक भी मिल रही है। तो यहाँ पे ये रिलेशन जो है वो फंक्शन तो है, ठीक है ना। ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे ये क्यों करवाया है मैंने, ये जो सॉल्यूशन है वो तो आप लोग इसमें ही देख लो, जो क्यों करवाया इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं भी आपको दूंगा। इसमें देखो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, अच्छा डोमेन रेंज, डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन रेंज बता सकते हो। अच्छा कुछ रिलेशन को थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 का रिलेशन 2 से है, ठीक है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 6 से है, इस तरीके से चलता जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। लेकिन एक बात बताना, क्या 5 के लिए कोई प्री इमेज मिल रही है आपको, 5 या ओड नंबर जो है इनके लिए कोई प्री इमेज मिल रही है, प्री नो इमेज, सर। प्री इमेज का No, मतलब sir. किसी ना किसी एक्स के लिए वो वैल्यू होनी चाहिए, नहीं है तो। लेकिन इससे प्रॉब्लम है भी नहीं मेरे को फंक्शन होने या नहीं होने से, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इधर कोई एलिमेंट छूटे तो छूटे, उससे प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन इधर का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, बी के लिए मैंने कुछ कहा नहीं था। तो ये रिलेशन अपना फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये है अपना रिलेशन
लिख देंगे, जो कि आप लोगों की इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। चलो डोमेन वोमेन की बात कर लेते पहले इस रिलेशन के लिए। डोमेन क्या हो जाएगा इसका? सर डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन एन सेट एन एन हो जाएगा पूरे का पूरा डोमेन, तो ठीक है ना। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज, रेंज सर इवन नेचुरल नंबर्स का सेट। इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे 2 4 6 इस तरीके से, है ना। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या हो जाएगा? एन कोडोमेन हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ये सिंपल है। यहाँ पे देखो एक बार, और ये फंक्शन भी है ना। सिंस इसमें लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ आर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द कोडोमेन इज ऑल्सो एंड द रेंज इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिंस, यहाँ देखो, सिंस एवरी नेचुरल नंबर एन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, है ना, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन तो है। ये बात तो क्लियर है आप लोगों को? बोलो यस बोलो। सर। चलो अब देखो इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज अपन क्या जानना चाह रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, है ना। ये तो सॉल्यूशन जो है इतना सा है तो बुक में मिल ही जाएगा। अब देखते हैं कि फंक्शन को कितने तरीके से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होंगे यहाँ पे। जैसे ये रिलेशन फंक्शन हुआ तो अपन फंक्शन का इनिशियल लेटर एफ ले लेते हैं इन जनरल। तो इसका मतलब ये फंक्शन एफ डिफाइंड है एन टू एन में। जैसे ही मेरे को ये लेटर दिखेगा एफ, इसका मतलब मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊंगा कि वो फंक्शन है। चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली कुछ हद तक चेक करवाएगा, आगे जाके अपने आप को देगा कि वो फंक्शन है। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना। फंक्शन है एन टू एन, क्योंकि ये रिलेशन फंक्शन बन चुका है, अपन ने चेक कर लिया है। अच्छा दूसरी चीज देखो यहाँ पे, एक चीज तो ये है कि वापस से सेट एफ, वापस से सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर की जगह एफ लिख सकते हो क्योंकि ये रिलेशन जो है फंक्शन बन चुका है। तो वापस से सेम वन का रिलेशन टू से, ये तो है ही सही टेबुलर फॉर्म, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को ऐसे भी लिख दिया जाता है। कैसे भाई? ये जो y है ना, y की जगह एक और टर्म यूज कर लिया जाता है एफ एक्स। y की जगह क्या बोल देगा? एफ एक्स, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, और ये बोल देगा x क्या है? x यहाँ पे जो वेरिएबल आप पुट करोगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं भाई f1, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की तब वैल्यू निकाल दी है जब आप इसमें x की जगह क्या रखोगे? बोलो, 1 रखोगे, सिंपल सी बात है ना। 2 into 1, तो f1 की वैल्यू कितनी आ रही है? f1 की वैल्यू कितनी आ रही है इस फंक्शन में? सर 2 आ रही है। या फिर अपन वही करते थे भाई, x की वैल्यू 1 रखने पे y की क्या वैल्यू आ रही है, उसी को अपन y fx से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। y की जो वैल्यू है उसको अपन fx से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। f स्टैंड फॉर फंक्शन, x इज द वेरिएबल यूज्ड हियर, है ना। तो इस तरीके से f1 का मतलब 2 है। तो इसको मैं ये भी तो बोलता हूँ भाई, ये अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा टेबुलर फॉर्म में, तो 1 2 इसको ऐसे ही तो लिखता हूँ टेबुलर फॉर्म में 1 2। बोलो, लिखता हूँ नहीं लिखता भाई? 1 का रिलेशन 2 से है, वह 1 अब तो फंक्शन ही है। बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्या इस चीज को मैं, अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा f1 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 1 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज 1 है। सही बात है? बोलो। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है f1, और डायरेक्ट आपको कई बार ये कंडीशन की जगह fx इक्वल टू इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है। जैसे दे रखा है कि कोई फंक्शन R2 डिफाइंड है, और इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है आगे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इस तरीके से फंक्शन दे दिया। ये कुछ भी नहीं है, इसको y मान लो, ये y है। तो वापस से आप ऐसे लिख सकते हो भाई, x और y का वो रिलेशन या फंक्शन ही है इसमें, तो x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, और जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या थी? या तो कंडीशन को ऐसे लिखा हुआ होता था रिलेशन में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या फिर ऐसे भी लिख दिया करेगा फंक्शन के केस में आपको देने के लिए पूरी डिटेल की जगह। अब आप इसका फॉर्मेट बना सकते हो, इसकी रेंज को डोमेन निकाल सकते हो फंक्शन की, ठीक है ना। तो अगर मेरे को एक बात बताना, इस फॉर्मेट में आपको फंक्शन दे दिया, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके से, और वो बोल रहा है कि फंक्शन है, तो अगर तुम्हारे को पूछे कि फाइंड द इमेज ऑफ -2, इमेज ऑफ -2, तो क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं f-2? बोलो, f-2 का मतलब क्या है? यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर
हाँ बोलो। सर एक बार वापस समझाओ ना, कुछ समझ में नहीं आया ये वाली चीज। f-2 पे अगर मैं ये फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो कोई फंक्शन, जो ओपन सेंटेंस जो होगी ना उसी को डायरेक्ट लिख देगा वो। पहले जैसे अपन px लिखते थे ना, उसी की जगह fx यूज कर देगा डायरेक्ट फंक्शन जब भी होगा। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। तो अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ कि इसमें मेरे को -2 की इमेज निकालो, तो क्या करोगे? x की जगह -2 रख दोगे? बोलो। Yes, ठीक है ना? sir. तो यहाँ पे -2 रखेंगे, तो -2 की इमेज क्या है इसमें? -2 की इमेज क्या है? -2 स्क्वायर 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 4 6 10 आ जाएगा। तो ये है -2 की क्या है? ये इमेज है। इसी तरीके से अगर आपको निकालने बोले 4 की इमेज, तो यहाँ पे x की जगह 4 रख देना। भाई ये या तो फंक्शन में रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, या फिर इसी चीज को अगर तुम्हारे को प्रॉपर लैंग्वेज में बोलता तो ऐसे बोल देता, f इज इक्वल टू, भाई f रिलेशन की जगह यूज कर रहा हूं मैं f वर्ड, क्योंकि फंक्शन है पहले से ही डिफाइंड है। यहाँ पे लिख देगा x, y सच दैट x बिलोंग्स टू r, x y बिलोंग्स टू r, और जो कंडीशन है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कुछ भी नहीं कर रहा, बस इस y की जगह fx यूज कर रहा है, ताकि तुम्हें पता चल जाए भाई वो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना? ये भी एक तरह से इसकी वैल्यू तो देता है, पर इसको रख के देखते तो क्लियर है बात? बोलो। थोड़ी Yes, थोड़ी समझ में sir. आई, आगे और क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तुम्हें कहीं, तो इसका मतलब है कि 1 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज 1 है, और कुछ भी नहीं इसका मतलब, है ना? फंक्शन इस तरीके से। अच्छा, इस ऐसे रिप्रेजेंटेशन का फायदा ये है कि आगे जो फंक्शन होगा ना, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो कि कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू 3x प्लस 2, तो इसका फायदा ये होगा, इसको fx या fx लिखा हुआ है फंक्शन, तो इसका फायदा ये होगा, इसका ग्राफ में प्लॉट करूंगा ना, तो x की वैल्यू जिसपे रख रहा हूँ वेरिएबल, उसको तो x एक्सिस पे प्लॉट कर दूंगा, और जो इसको वैल्यू पुट करने पे पूरी वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की, उसको मैं y एक्सिस पे प्लॉट कर दूंगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे तब देखेंगे अपन, है ना? आ रही बात समझ में? अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन और एक है रियल फंक्शन। ठीक है ना? फंक्शन रिलेशन है या नहीं, उसके ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, आप लोग डायरेक्ट चेक करके बता सकते हो। अगर किसी की भी इमेज मिसलेनियस में और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपन, तब देखेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, है ना? फिलहाल अपन फंक्शन में थोड़ा आगे बढ़ते, कुछ फंक्शन के ग्राफ देखने से पहले अपन उसके बारे में बेसिक चीजें देखते हैं कि रिलेशन से फंक्शन में थोड़ा सा जो अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे यूज किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन है, सेट a टू b में डिफाइंड है, समझना बात को, फंक्शन a टू b में डिफाइंड है और इस तरीके से लिखा हुआ है f a इक्वल टू b। एफ ए इक्वल टू बी का क्या मतलब है? कोई भी फंक्शन डिफाइंड जो है ना, कि इसमें a की इमेज b मिलेगी आपको। भाई a रख रहे हो ना, जो भी इसमें ओपन सेंटेंस है वो तो नहीं दे रखा है, मतलब ओपन सेंटेंस होगा कुछ ना कुछ। ये बोल रहा है कि जब आप उसमें a रखोगे ओपन सेंटेंस में, तो आपको b मिल रहा है। a इस वाले सेट में से रखेंगे, और जो b मिलता है वो इस वाले सेट में से मिलता है, आपको पता है इतना तो, है ना? जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट में से मिलता है। तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, दिस इज द b is the image of a under function f। ठीक है ना? कोई फंक्शन f अगर a टू b में डिफाइंड है, रिलेशन ही होता है फंक्शन, सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते ही। तो अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड है, तो इस तरीके से मिलता है आपको, उस वेरिएबल की वैल्यू a रखने पे अगर आपको उसका जो वैल्यू मिलता है वो b मिलता है। जैसे आपको पास में था ये y इक्वल टू 2x प्लस 3, कि अगर मान लो इसी को fx बोल दिया जाता है, अगर आपको x की जगह 3 रखने पे जो वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है यहाँ पे? 6 3 9 मिल रही है। तो ये जो 9 है वो 3 की क्या है? इमेज है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर। तो b इज द इमेज ऑफ a अंडर f, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं a इज प्री इमेज, ये तो पुरानी ही चीज है, a इज प्री इमेज ऑफ b अंडर फंक्शन f। ठीक है? इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जिनको हर चीज को अपन बिल्कुल लिख नोट नहीं कर सकते, ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, है ना? इस तरीके से हो जाएगा। आगे ही बात समझ में?
तो सारी इमेजेस को अगर मैं सेट में लिख देता हूँ तो इसमें भी डोमेन, जैसे वहां रिलेशन में भी सेम था, जब मैं किसी फंक्शन के लिए सारी प्री इमेजेस को अगर मैं कंपाइल करके सेट में लिख देता हूँ तो डोमेन मिल जाता है, और सारी इमेजेस को अगर कंपाइल करके एक सेट में लिख देता हूँ तो इसका भी रेंज मिल जाएगा। सेम वहां पे डोमेन रेंज होती थी, यहाँ पे भी डोमेन रेंज होगा, वहां पे भी कोडोमेन होता था, यहाँ पे भी कोडोमेन होगा। यहाँ पे कोडोमेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे भी नहीं था। इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, डोमेन और रेंज, ठीक है ना, डोमेन और रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आ गई बात समझ में? अब देखो जैसे एग्जाम्पल 11 भी देख लो एक बार जल्दी से। एग्जाम्पल 11 के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर। एग्जाम्पल 11 निकालो। एग्जाम्पल 11 में इसी से देखेंगे सॉल्यूशन। इसमें रखा है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो स्टेट इन केस गिविंग रीजन वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट, है ना। ये फंक्शन है या नहीं बताना है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको इसकी टेबुलर फॉर्म दे रखी है, 2 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, 4 का रिलेशन 2 से है। बताइए ये इतना जो तुम देख पा रहे हो इसके बेसिस पे बताना है बस। जितना तुम देख पा रहे हो इसके बेसिस पे ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, बोलो। सर सर होगा। ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। कारण कारण रियल कारण क्या है? फंक्शन में देखो ना, 2 की इमेज 1 है। हाँ 3 की इमेज भी 1 है, तो सर ये यूनिक थोड़ी ना हुई। तो ये मैंने कल यही तो बताया था तुम्हारे को। ऐसा हो सकता है कि इधर से सारे के सारे एक से रिलेट करे, उससे फर्क नहीं मेरे को। इमेज यूनिक होने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मिलनी चाहिए, दो नहीं मिलनी चाहिए। कल भी समझाया था यार ये चीज को। मैं बात कर रहा है कि इसके हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, प्री इमेज की बात नहीं कर रहा। इसकी इमेज ये है, एक ही तो मिल रही है, इसकी इमेज ये एक ही इमेज मिल रही है। अगर ऐसा होता है ना कि इसकी इमेज ये भी मिल रही हो, इसकी इमेज ये भी मिल रही हो, और भी मिल रही हो, तब होता है ये यूनिकनेस खत्म। कहीं करे तो थे अपन ने एग्जांपल। रियल क्लियर हुआ बात? बोलो। यस सर। ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो। कल भी कई बार बताया था मैंने सेम चीज की। उधर से कई सारे और एग्जांपल भी लिखा है, करे थे अपन ने 4, उसमें सब कुछ क्लियर है। 4 जो मैंने आपके सामने एरो डायग्राम बनाए थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला तो रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हर एक एलिमेंट की इमेज जो है वो यूनिक मिल रही है। 2 की इमेज 1 मिल रही है, 3 की 1 मिल रही है, 4 की 1 मिल रही है, और ठीक है ना। और जो चीज आप बोल रहे हो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट के बारे में अपन ये मान के चल रहे कि जो इसने दिया हुआ है वही है ना, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 के बारे में बात करो, सेकंड पार्ट। सर नहीं है सर नहीं है। सर, क्योंकि 2 की 2 इमेजेस बन रही है। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की इमेज 2 भी है, 2 की इमेज 4 भी है ना। तो 2 की इमेज जो है यूनिक नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखो। सर है। सर थर्ड है। वाला फंक्शन है, क्योंकि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की 4 है, 5, इस तरीके से वो एक आगे बढ़ती जा रही है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाला फंक्शन है, तो सिंपल सा। अगर इसको अपन को सेट बिल्डर पे भी लिखना हो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। अब देखो नेक्स्ट। अच्छा, 2 चीजें बता देता हूं मैं यहाँ पे। किसी फंक्शन को अपन रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन कब बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब तो ये है, वैसे ही समझ लेना, ज्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाना अपने को। सिंपल ये, क्योंकि तुम्हारे को कई बार देखने को मिलेंगे, है ना, पूछेगा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में। एक तो है रियल। सर ये भी आपने इरेज किया, उसे नोटबुक में लिखना था क्या? नहीं नहीं, रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन, नाम से ही पता चल जाएगा। देखो, रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे फंक्शन जो आपको वैल्यू रियल दे। वैल्यू रियल दे का मतलब इस तरीके से होते हैं फंक्शन डिफाइन, एक्स क्यूब माइनस 3x, यही होता है। तो ये तो वेरिएबल की वैल्यू होती है, और इधर जो अपने पास में निकल के आता है इसी को तो बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल तो ये है y या fx, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अपन अपनी मर्जी से चूज करा करेंगे। तो अब ये बात समझो
कि x की जो वैल्यूज रखने पे जितनी भी वैल्यू मेरे को मिलेगी, आप लोगों के तो रियल वैल्यूड फंक्शन ही है सारे सिलेबस में, इसलिए कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे रखने पे जितने भी नंबर कुछ भी रखो, मान लो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख रहे हो, तो अगर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो रियल नंबर मिल रहा है, तो रियल नंबर ही पढ़े हैं अभी तक तो आप लोगों ने, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं है ना। तो कई बार अगर रियल नंबर ही आ रहे हैं आंसर, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मतलब ये हो गया कि वो फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो रियल वैल्यू दे रहा है, तो उन फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अभी इतना क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि रियल नंबर के अलावा दूसरे नंबर आप लोगों के दिमाग में है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल से ये समझो कि मैक्सिमम तुम्हारे जो फंक्शन आएंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही आएंगे। अच्छा, रियल फंक्शन क्या होते हैं? रियल फंक्शन वो होते हैं जिनका डोमेन, जो डोमेन है मतलब जो वो वैल्यू यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ से जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना, जब वापस से क्लियरली बताऊंगा मैं तुम लोगों को कि जो x की मैं वैल्यू चूज कर रहा हूँ अपनी तरफ से वो भी रियल हो, मतलब डोमेन जो है वो भी रियल नंबर ही हो या फिर रियल नंबर का ही एक सबसेट हो, जैसे n हो सकता है या 1 2 3 कुछ हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर रहे हो वो अगर रियल नंबर है और साथ ही साथ में जो वैल्यू आ रही है वो भी रियल है, तो वो फंक्शन हो जाएगा रियल फंक्शन। और ये बोलना चाह रहा है कि भले ही आप इसकी जगह कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर दो, ठीक है, और फिर भी अगर आपका आंसर रियल आ रहा है तो उस फंक्शन को बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। जो वैल्यू वो दे रहा है वो रियल वैल्यूड है। इसको अपन जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना तब सही से क्लियर करवाऊंगा मैं। इसके लिए फिलहाल इतना ही समझो, जब रिजल्ट जो निकल के आता है उसकी जो इमेजेस निकल के आती है, जितनी भी किसी भी वैल्यू को रखने पे इमेजेस जो निकल के आती है किसी भी फंक्शन में, वो रियल है तो रियल वैल्यूड फंक्शन। और जो आप वैल्यू चूज कर रहे हो वेरिएबल की वो भी रियल है अगर, ठीक है, तो वो हो जाएंगे रियल फंक्शन, क्योंकि आप लोगों के रियल वैल्यू फंक्शन ही है सारे, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत है ही नहीं। जैसे डेफिनेशन में दिया हुआ है, ए फंक्शन विच हैज आइदर आर मींस सेट ऑफ रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट, या तो आर हो या फिर इसका एक सबसेट हो, एज इट्स रेंज। इसकी जो रेंज आई, रेंज मतलब क्या होता है, सेट ऑफ द वैल्यूज, जितनी भी इसकी वैल्यूज आती है उन्हीं को तो अपन निकालते हैं। y की जो वैल्यूज जितनी भी आएगी उन सभी को जब अपन एक सेट में लिख देते हैं सबको साथ में, तो उसी को बोलते हैं क्या, रेंज। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी फंक्शन की रेंज जो है या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का ही एक सबसेट हो तो उसको बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसके साथ में दूसरी चीज है, फर्दर इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर। डोमेन मतलब जो चीज अपन अपनी मर्जी से रखते हैं जिनके लिए कोई ना कोई वैल्यू डिफाइंड है, डोमेन। ठीक है, तो अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझ जाओ यहाँ पे, एक छोटी सी, अच्छा ये चीज क्लियर हुई सब लोगों को, अगर डोमेन भी रियल हो तो रियल फंक्शन है। यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, अगर कोई ए टू बी में रिलेशन डिफाइंड है, ए टू बी में रिलेशन डिफाइंड है और ये रिलेशन मान लो बाई चांस फंक्शन भी है, मतलब एफ ए टू बी भी हो गया, तो एक चीज बताना कि मेरे को क्या करना पड़ता था, फंक्शन के लिए डोमेन निकालना पड़ता था। जैसे मैं अगर इसको रिलेशन ही रहने दूं तो कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी, ये रिलेशन है या नहीं, अभी तक रिलेशन है या नहीं बताओ, अभी जो मैंने बनाया वो रिलेशन है क्या, बोलो बोलो, A1 A2 A3 A4 रिलेशन तो है ही सही, ठीक है ना। यस सर। रिलेशन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात बताना, जब मैं रिलेशन की डोमेन लिखने जाऊंगा रिलेशन का, तो कौन से वाले एलिमेंट को छोड़ दूंगा मैं, A5 को छोड़ दूंगा, डोमेन में ये नहीं आएगा क्योंकि इसकी कोई भी इमेज अपने को नहीं मिल रही। यस चलो सर। क्लियर है बात, सब लोगों को क्लियर होगा। वापस से बता देता हूं मैं कि अभी तक फिलहाल छोड़ दो, ये फंक्शन नहीं मान लो, केवल रिलेशन है ना ए टू बी में। तो A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 और A5 ये 5 एलिमेंट है इसमें, ठीक है ना, जिसमें से A5 का कोई भी इमेज आपको नहीं मिल रही है। जब केवल रिलेशन होता है तब आपको डोमेन अलग से निकालने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपको देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेट ए के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी कोई इमेज ही नहीं मिल रही हो। अगर किसी की इमेज ही नहीं मिल रही होगी तो फिर आपको उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, फिर वो डोमेन में नहीं आएगा रिलेशन के केस में। लेकिन फंक्शन के केस में आप लोगों को डोमेन अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको बोला कि कोई फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी में, तो आंख बंद करके ये पूरे का पूरा ही क्या हो जाता है, आपका डोमेन हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड है ही है, ठीक है। ये इस केस में
फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं मिल रही है। जैसे ही इसकी कोई इमेज मिलेगी तो ये टेंशन ही खत्म हो गई। तो फंक्शन के लिए आपको डोमेन देखने की जरूरत नहीं होती है। डोमेन डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, पहले वाला अगर फंक्शन है तो पहले वाला ही पूरे का पूरा सेट ही आपका डोमेन हो जाता है, ये कोडोमेन हो जाता है। रेंज निकालने की जरूरत पड़ेगी बस। रेंज के लिए आप जो इसकी इमेजेस है उन सभी का सेट बना दो। क्लियर हुई ये छोटी सी बात आप लोगों को? रिलेशन के लिए यस आप लोगों को सर। डोमेन अलग से चेक करना यस पड़ता है, क्योंकि आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है सेट ए के कुछ एलिमेंट छूट रहे हो। अगर जो छूट रहे हैं, जिनकी कोई इमेज नहीं मिल रही है, तो आप उसको फिर डोमेन में इंक्लूड नहीं कर सकते हो रिलेशन के केस में। लेकिन क्योंकि फंक्शन की तो डेफिनेशन ही इस तरीके की है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो छूटा होगा तो फिर वो फंक्शन ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में जो सेट ए है पूरे का पूरा फर्स्ट सेट, वो पूरे का पूरा ही डोमेन हो जाता है। सेट बी पूरे का पूरा कोडोमेन वहां पे भी होता था, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे आप लोग को केवल रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज कैसे निकालते हैं? जो इमेजेस है उनका सभी का सेट बना दो। बोलो क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 बुक से ही देखना है आपको, बुक से ही देखना है। एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में थोड़ी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट मंडे से अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। थोड़ा जो सीबीएसई में जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा अजीब तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को रिलेशन फंक्शन के काफी सारे जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस में देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते थे वो। ठीक है, तो अपन वहां देख लेंगे जहाँ पे भी आएंगे। जो रिलेशन और फंक्शन की क्लियरिटी है ना, कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसे अपन बोलते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन कुछ और देखने को मिलेंगे अपने को वापस से मिसलेनियस में। जब और से पिक्चर क्लियर हो जाएगी आप लोग, तब तक इनकी डेफिनेशन वगैरह सही से प्रिपेयर्ड रखें। देखो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 12 बोल रहा है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नहीं बोलता तब भी मेरे को पता है कि कैपिटल एन से मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता हूं। तब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ये चीज। डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन। इस वर्ड को तुम इग्नोर करते रहोगे 11 12 या आगे भी, तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जितने भी फंक्शन तुम पढ़ोगे वो हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन ही आएंगे। डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, अभी मैंने बता दिया। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो y की वैल्यू निकल के आ रही है, जो fx की वैल्यू निकल के आ रही है, वो रियल होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अब कैसे डिफाइंड है फंक्शन? डिफाइंड है एन टू एन। जैसे ही एफ लिख दिया मतलब ये रिलेशन और फंक्शन चेक करने की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये बोल दिया है इसने कि ये फंक्शन ही है। कैसे डिफाइंड है? कंडीशन दे रखी है fx इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल। बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। देखो टेबल कंप्लीट नहीं कर सकते क्या अपन? x से रिप्रेजेंट करते हैं जो वेरिएबल आप पुट करते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं fx की वैल्यू। fx की वैल्यू मतलब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस कंडीशन में रखने पे y की क्या वैल्यू आएगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं y से। टेबल बना रखी है xy की। 1 का मतलब क्या है? x की जगह 1 पुट करो तो f1, f1 इक्वल टू f1 उसकी जो इमेज आ जाएगी है ना। जैसे 1 की इमेज अगर मान लो यहाँ पे आ गई 3, तो 3 इज द इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन f। इस तरीके से अपन पढ़ते हैं इसको। तो ये टेबल कंप्लीट करना इतना बड़ा काम तो नहीं है, हो जाएगी तो इसमें कुछ नहीं है ना। बोलो क्लियर है ये टेबल? जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा यस था वो ये सर। चीज थी यस कि सर। फंक्शन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। फंक्शन का जो नया तरीका रिप्रेजेंटेशन का वो ऐसा होगा, fx इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना। ये आप लोग 9th क्लास में पॉलिनोमियल में भी देख के आए होंगे, उससे मिलती जुलती चीज है। ठीक है, अगली क्लास से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया और दे देता हूं कि देखो जैसे आपको दे रखा है फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 1, तो आपको आगे जाके बोलेगा कि डोमेन और रेंज भी निकालो। थोड़ा सा मैं हिंट दे जाता हूं आपको नेक्स्ट क्लास से पहले कि आपको पूछेगा फंक्शन, केवल फंक्शन दे रखा होगा, केवल कंडीशन दे रखी होगी। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक दो फंक्शन लिख देता हूं यहाँ पे। सारे फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है ना, कुछ भी नहीं बोलेगा तो अपन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड मानेंगे। जैसे एक fx लिखा मैंने, इसी का ले लेता हूँ 2x प्लस 1। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन fx लिखा मैंने, f1x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फंक्शन मैंने लिखा है x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। इस तरीके से एक फंक्शन लिखा है ना। और भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, fx इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके की 3 मैंने आपको
दिए, इसको डिटेल में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ कि आपको क्या होगा, आपको पूछेगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो देखो फंक्शन के केस में डोमेन वापस से वही होती है कि जिसको, जैसे रिलेशन में होती थी भाई, जिसको पुट करने पे कुछ ना कुछ क्या मिले, कुछ ना कुछ इमेज मिले, है ना, किसी भी वैल्यू को रखने पे कुछ ना कुछ इमेज मिले, उनका सबका सेट। तो जहां जहां पे ये वैल्यू डिफाइंड होगी ना, वही डोमेन में आएंगे। जैसे इसकी बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, क्या ये एक्स इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है? एक्स इक्वल टू 0 इसमें रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बोलो। यस सर। हो जाएगा। तो इसका मतलब यस सर। आप जो आप इसका जब आप डोमेन लिखने जाओगे ना, तो डोमेन का मतलब सिंपल सा ये है कि जहां पे ये फंक्शन डिफाइन है वही डोमेन है, या फिर जो वैल्यू एक्स की रखने पे आपको कुछ ना कुछ इमेज मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इसी को आप डोमेन बोलोगे। उन सभी नंबर का सेट ही तो होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका डोमेन लिखना चाहूँ, इसकी बात करूं, चलो इसकी बात करते पहले, तो क्या इसके डोमेन में मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी आपकी मर्जी जो वैल्यू रखते जाओ आपको हमेशा एक रियल नंबर मिलता जाएगा। क्लियर है बात, बोलो। यस सर। तो इसका डोमेन में ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भाई ये पूरे का पूरा रियल नंबर में आर की आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो रियल नंबर में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करें, जीरो को एक्सक्लूड कर दे, जीरो मत रखना, क्योंकि जैसे ही आप जीरो रखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो फाइनाइट नहीं मिलेगी, फिर इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इनडेफिनेट वैल्यू मिलेगी, है ना। और इनफाइनाइट तो डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको डोमेन लिखना पड़ेगा ये, मतलब x की वो वैल्यू जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो उसी को आप डोमेन बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में वो रिलेशन वाला ही डोमेन है, अपने को वही वाला डोमेन है। ये क्लियर है। और रेंज का मतलब ये है कि आप x की वैल्यूज जो रखते जा रहे हो, जो वैल्यूज आपकी इमेजेस आती जा रही है, उन सभी का सेट वापस से सेम, है ना। इसकी बात करें, क्या ये x की हर वैल्यू पे डिफाइंड है, तो इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर पूरे का पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होगा, कोई भी x की कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, ये डिफाइंड होना चाहिए। बस क्या वैल्यू आ रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर है बात, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से इसकी बात करें, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इसके डोमेन की बात करूँ तो सर 1 पे। ये x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो r माइनस 1, ठीक है ना, r माइनस 1 लिख सकते हो इसको। आगे बात समझ में, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। और इसी तरीके से fx भाई जहां पे डिफाइंड नहीं है उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है। अगर आपके सामने ये और लिखा होता, तो ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू 5 पे भी इनफाइनाइट, x इक्वल टू 7 पे भी इनफाइनाइट। तो इसका जब डोमेन लिखने जाओगे तो आपको रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा 7 और 5 दोनों को। ये इस सेट को माइनस कर दो इसमें से, ये तो आप जानते हो ना, दो सेट का डिफरेंस तो बिल्कुल क्लियर जानते हो भाई। सेट ऑफ रियल नंबर में से इस वाले सेट को हटा दो, दो सेट के डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सेट ए के वो वाले एलिमेंट जो सेट बी में नहीं हो, मतलब इसमें सॉरी सेट ए के वो वाले एलिमेंट जो सेट, हाँ ऑब्वियसली, तो दोनों को अपन हटा देंगे, 7 5 को आर में से हटा देंगे, ठीक है ना। इसको अपन देखेंगे आगे। अब ग्राफ सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइप ऑफ अलग अलग तरीके के फंक्शन देखेंगे, सेग्नम फंक्शन हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह अपन देखेंगे। उनके ग्राफ देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन्हीं पे अपनी पूरी कैलकुलस चलती है 12th क्लास की। 11th क्लास में भी कुछ पार्ट है कैलकुलस का। तो आज की जो क्लास थी वो ज्यादातर, तो सर ग्राफ लाना है क्या? नहीं नहीं ग्राफ लाने नहीं है, वैसे ही सीखेंगे अपन रफली बनाना, ग्राफ शीट लाने नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, सर क्लास मैं एंड करता हूँ मैं आज के लिए। हाँ क्लास एंड करता हूँ मैं आज के लिए, और संडे को अच्छे से रिवीजन कर ले जितना भी अपन ने पढ़ा है अभी तक रिलेशन।